वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे समाज में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं और जिसे कहते हैं नास्तिक और आस्तिक। यहाँ पर अगर नास्तिक और आस्तिक की बात करें तो यहाँ पर दो बातों को हम मूल में अगर को पकड़े तो नास्तिक का मतलब होते हैं जो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो नास्तिक हैं, और जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक हैं। और ये नास्तिक की दुनिया में हम नास्तिक लोग कहते हैं कि तुम लोग तो जितने भी जी रहे हो सारे तो नास्तिक वाले वो लोगों के द्वारा निर्माण किया गया है और उसी पे ही तुम जी रहे हो। जैसे आज के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी, ये आप नास्तिक लोग ही तैयार कर रहे हैं और जिसे विज्ञानवादी लोग हैं। हालांकि जो विज्ञान है ये नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक है। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कुछ लोग जो मानते हैं ये नास्तिक है उस हिसाब से मान करके कि हम देखते हैं कि नास्तिक और आस्तिक में कितना या अंतर है और कितना समन्वयता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी संसाधन हम प्रयोग करते हैं हमारी सुविधा के लिए, जिन सुविधा के लिए जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो सब विज्ञान का देन है। तो ये विज्ञान का देन है, तो ये तो नास्तिकवादी लोग कर रहे हैं और आस्तिकवादी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके परिप्रेक्ष्य में इसका उल्टा अगर हम देखें कि नास्तिकवादी वास्तव में अगर देखा जाए कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न तो करना है, तो मुझे बताइए तो उसके अंदर जो शुक्राणु डाला जाता है, जो बीज डाला जाता है, जो स्पर्म डाला जाता है, क्या वो वैज्ञानिक ने उसको निर्माण किया? वो वैज्ञानिक ने निर्माण नहीं किया। वो निर्मित वाली चीज को ही उसमें केवल वो एक प्लेस में रखा गया है, रख करके उसमें एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया जैसे ऊन में होता है, और उसी एटमॉस्फेयर में जायगोट फॉर्मेशन करके वहां पर जो है एक टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी संसाधन हैं, सारे संसाधन के मूल में जब हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे नास्तिक नहीं, सभी आस्तिकता से लिया गया है। क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो बुद्धि आया, ये बुद्धि जो है वो आस्तिकता से ही आता है, चेतना से ही आता है, और वो चेतना आस्तिकता के वो अस्तित्व से ही आता है। ये बुद्धि सारी उस अस्तित्व से आता है। जब अस्तित्व से वो चेतना हमारे पास आया तो ये नास्तिक कहाँ से हुआ? नास्तिक इसलिए हुआ ये स्वार्थपरता की वजह से। मैं अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचने लगे हैं, हमें देह मिलने के बाद हमारी एक अलग दुनिया मिला है, अपने शरीर को लेकर के सुख में रहना, शांति में रहना, यह हम समझते हैं कि हम ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ है ये नास्तिकता को प्रदर्शित करता है। जहां हम विस्तार में जाते हैं वो आस्तिकता को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जब हम अपने को संकुचित कर लेते हैं, केवल व्यक्ति जीवन के दायरे तक हम सीमित रखते हैं, तब जो है हम नास्तिक बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम विस्तार में नहीं जा पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे बेटे की उन्नति हो, हमारे बेटे MBBS में सिलेक्शन हो जाए, IIT में सिलेक्शन हो जाए, और दूसरे का बेटा अगर सिलेक्शन हो जाए तो मन हमारा क्षुण्ण हो जाता है। तो ये नास्तिकता की लक्षण है, नकारात्मकता के लक्षण है, कि हम वास्तविक सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि और एक चीज है, हमारे जो विचार है, हमारी जो दृष्टि है, वो साम्यता नहीं है। हमारे अंदर साम्यता होनी चाहिए। जब तक साम्यता मतलब समानता, जब तक हमारे अंदर समानता नहीं आती है, अंदर और बाहर से, चाहे हमारे बोलने में हो, चाहे हमारे थॉट में हो, चाहे हमारे भाव में हो, हर जगह समानता होनी चाहिए। चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, सबके लिए हमें समान व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि हम मानव हैं और मानव के पास जो मापदंड होता है वो समान होता है। लेकिन दूसरे के लिए तो हम अलग मापदंड का प्रयोग करेंगे। इसलिए परमदयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं कि दूसरे के समय हम ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, कि नीति की बात हम उस समय पे करते हैं, लेकिन अपने समय जब आते हैं तब हम संसारी बन जाते हैं। मतलब ये जो हमारे लिए चाहिए उसको हम ढाल बना करके, हमें चाहिए को परिपूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और उसको हम सत्य या वास्तविकता में वो सत्य है इसको हम जाहिर करने का प्रयास करते हैं। तो ये दूर दूर तक ये इस तरह की जो विचार हैं, इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये कहीं पे ठीक नहीं है। हमारी सभी पे ये समन्वयता की भावना होनी चाहिए। क्योंकि हम इस धरती पर हैं, हम इस धरती पर आने के बाद हमारा जो कर्तव्य है सभी के प्रति समान भाव से देखना, सेवा करना। यहाँ पर एक बात है, हमारी जो अनुभूति है, ज्ञान है, ये कब तक रहती है? हमने माँ के गर्भ से इस धरती पर आया, लेकिन माँ के गर्भ में जितना जो निर्यातन था, जो कष्ट था, निर्यातन तो नहीं कहेंगे, जो प्राकृतिक रूप से जो कष्ट उठाना पड़ता है, उस कष्ट का एहसास क्या आज हमारे किसी व्यक्ति के अंदर है? क्या हमारे जो उस वहां से हमने इतना कष्ट करके, यात्रा करके जो है हम धरती पर आए हैं, हम क्या करने आए हैं?
हम तो वो सब चीज भूल चुके हैं। तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे चीज जो अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए होते हैं, ये तो सब भूल ही जाते हैं और इससे हमें कष्ट की जो गठरी है वो हम बांधते हैं। यहाँ पे शांति, समृद्धि और मुक्ति नाम का कोई चीज नहीं होता है। मुक्ति का अर्थ ही ये होता है कि हमें अपने जीवन को समन्वयता की ओर ले जाना और अंदर और बाहर से सब तो समान देखना, यानी किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा हमारे दृष्टि में ना हो। हमारा बच्चा जैसे हैं दूसरे के बच्चा भी हमारे पास वैसा ही होना चाहिए। हमारे माता पिता जैसे हैं दूसरे के माता पिता को ऐसे ही सोचना चाहिए। जब हम ऐसे सोचते हैं, हमारे अंदर साम्य दृष्टि आती है, समान भावनाएं आती हैं, समान विचार आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं तब हमारे अंदर जन्म लेता है। यत्र जीव तत्र शिव, जहाँ जीव है वहीं शिव है और जहाँ शिव है वहीं जीव है। और जिसमें ये बांग्ला में एक बात कहते हैं, जत्रो जत्रो नेत्रो पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, सब जगह सभी जगह पे वो भगवान का विराजमान है, उनकी विद्यमानता है। प्रत्येक कण ही प्रभु है, ये हमें समझना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कोई भी जीव है, प्राणी है, कोई भी पेड़ पौधे जो कुछ भी है, सबके अंदर हमारे प्रभु का वास है। जहाँ प्रभु का वास नहीं है वहाँ वो अस्तित्व में आ नहीं सकता है। तो वास्तव में जो नास्तिकता ये अज्ञानता का कारण है, आस्तिकता ये परम सत्यता का कारण है। क्योंकि हम अज्ञानता की वजह से वास्तविक सत्य को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हमारे बोध में उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपने आप को नास्तिक समझते हैं। लेकिन हम वास्तव में नास्तिक नहीं है, क्योंकि हम अगर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ना करें तो हमारा अस्तित्व तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं तो ये बार बार कह रहा हूं। तो जब मैं अपने नाम को स्वीकार कर रहा हूं, मेरी अस्तित्व को स्वीकार कर रहा हूं, तो हम नास्तिक कैसे हो सकते हैं? हम हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वो प्रभु है, तभी तो हम हैं। जब वो विद्यमानता, जो एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व कहां से आएगा? तो इसका मतलब नास्तिकता एक फॉल्स है। नास्तिकता समाज को एक अंधकार में ले जाने का एक पथ है। तो नास्तिकता से हमें दूर आकर के हमें आस्तिकता की ओर आना चाहिए और वास्तविक सत्य को जानने के लिए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित भाव से चलना चाहिए। प्रभु के नीति नियम को पालन करेंगे, क्योंकि यही वास्तव संविधान है। और इस संविधान को पालन करके जब चलते हैं, बिखरे हुए हमारे जीवन के जो फूल रूपी ये जीवन है, ये सब एकत्रित होकर के गुलदस्ता बन जाता है। और गुलदस्ता में जब बन जाते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं, सबके मन को हरण करते हैं। और वो सुंदरता ही मनुष्य के जीवन को आनंद देती है और वही आनंद ही परम आनंद की ओर ले जाता है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु वंदे।